अंचल के इस बुलेटिन में मैं अपूर्वा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों का रुख कर लेते हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से कर लेते हैं, जहां बरसात के दिनों में ग्रामीण आवागमन की बाधा को दूर करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर 237 पुलियों के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे नदियों पर उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के साथ ही नालों पर पुल पुलिया का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। गौरतलब है कि जशपुर जिले में बरसात के दिनों में कई गांवों का संपर्क पूरी तरीके से कट जाता था, जिससे किसानों, छात्रों, मरीजों और आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पुल पुलिया निर्माण से न केवल आवागमन सुरक्षित होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और कृषि गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। तो जिले के विकास को नई गति इससे मिलेगी। जशपुर जिले से खबर है, ग्रामीणों ने सीएम साय का आभार भी जताया है। ग्रामीणों के आवागमन की मुश्किल अब पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। बरसात में नदी नाले अब नहीं भरेंगे, उनसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुख्यमंत्री विष्णु साय जी का सर हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे सरायटोली में जो जर्जर पुलिया था, उनका निर्माण अति शीघ्र होने वाला है और सभी ग्रामवासी सारे हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसमें हम लोग का एक पुलिया सकरा है, इसमें आने जाने के लिए हम लोग को दिक्कत हो रहा था, तो इसमें स्वीकृति हो गया है। चौड़ा बनना चाहिए। इसमें माने 2 साल से हम लोग को परेशानी हो रहा था, तो विष्णुदेव साय हम लोग को मैंने स्वीकृत कर दिए हैं। इसमें आप हम लोग विष्णुदेव साय को हम लोग धन्यवाद देते हैं। तो विकास के नाम पर जनता के पैसों का कैसे बंदरबाट होता है, इसकी एक शर्मनाक तस्वीर सतना से सामने आई है। रेगांव विधानसभा के दौरे पर पहुंची राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने जब लोक निर्माण विभाग की एक नई सड़क का निरीक्षण किया, तो भ्रष्टाचार का डामर हाथों में आ गया। मंत्री ने जैसे ही सड़क पर पैर रखा, सड़क की परतें उखड़ने लगी। कोठी तहसील के पोड़ी मनकरही मार्ग पर 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निरीक्षण करते हुए राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी खुद हैरान रह गई। घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आलम यह था कि सड़क कई जगहों से पहले ही उखड़ने लगी। भ्रष्टाचार को अपनी आंखों के सामने देख मंत्री प्रतिमा बागरी ने तत्काल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तलब किया। उन्होंने सख्त लहजे में घटिया सड़क को बनाने वाले ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत निरस्त कर जांच के आदेश दिए। तो भ्रष्टाचार की सड़क मंत्री का गुस्सा देखने को मिला है। पैर मारते ही सड़क उखड़ने लगी। माफ कीजिएगा, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के कड़े तेवर देखने को मिले। इस पूरी कहानी पर पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने अब सवाल उठा दिए हैं। पौड़ी मनकरही के बीच बनी 3 किलोमीटर लंबी सड़क की घटिया गुणवत्ता है। मानक मोटाई से कम डामर और खराब सामग्री का इस्तेमाल किया गया। सतना में भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई तस्वीर सामने आई है। पैर मारते ही डामर की सड़क आपको बता दें उखड़ने लगी। राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी के कड़े तेवर देखने को मिले। ये नवीन रोड का निर्माण हुआ है और चूंकि चल ही रहे थे रोड में, तो मैंने कहा कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, जरा गाड़ी रोकिए, हम रोड को चेक करते हैं। और उतर के देखा तो वास्तव में रोड की ये स्थिति थी कि जरा सा पैर से खिसकाने पे पूरी रोड खिसक रही थी। तो जब हम पैर से जिस रोड को खिसका सकते हैं, तो उसमें वाहन चलेगा तो क्या उसकी स्थिति होगी, यह आप समझ सकते हैं। जनता के लंबे समय के लिए यह उपयोग में आए, इसके लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि यह सिर्फ कोरम पूर्ति के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग कर सके, यह गुणवत्तापूर्ण बनेंगे तभी संभव है। इधर छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर जांजगीर में जनादेश पर्व का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर खुद अपने हाथों से चेक और सामग्री बांटी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर पहुंचकर उन्होंने आयुष्मान वय वंदन कार्ड बांटे, जिन्हें पाकर वरिष्ठ नागरिक बेहद प्रसन्न नजर आए।
तो हितग्राहियों का चेक और सामग्री का वितरण भी किया गया। वरिष्ठ जनों को आयुष्मान वंदन कार्ड भी दिया गया। तो साइज सरकार के बेमिसाल 2 साल पूरे हो चुके हैं। जांजगीर में इस मौके पर जनादेश पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल है और कई सारी सौगातें भी उन्होंने इस दौरान दी। विभागीय स्टॉलों का उन्होंने निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही हितग्राहियों को चेक और सामग्री का वितरण भी जेपी नड्डा ने किया। वरिष्ठ जनों को दिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड, जिससे वरिष्ठ जनों जो है, जो बुजुर्ग हैं, उनके चेहरे खुल उठे। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज जांजगीर में जो है एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है और उस कार्यक्रम में जो है काफ़ी लोगों को लाभान्वित भी किया गया है योजनाओं से, और उसमें जो है लोग चेक भी मिले हैं, सामग्री भी मिले हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनको जो है स्मार्ट कार्ड जो है आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। जानते हैं जी किस तरह से आपको आज के कार्यक्रम मिला? आज हमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से सूचित किया गया था कि हमारी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो गई है, इसलिए हमें आज के कार्यक्रम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा जी के माध्यम से ये वय वंदन योजना का कार्ड दिया जाएगा, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए थे और हमें यह कार्ड 5 लाख तक स्वास्थ्य योजना का लाभ हम ले सकते हैं। ये हमें स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा जी द्वारा यहाँ दिया गया। स्वास्थ्य के लिए जो ध्यान बुजुर्गों के प्रति सरकार का है, इस रवैये से प्रसन्न है और अपने स्वास्थ्य मंत्री को तथा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को इसके लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद भी देते हैं। और भी लोग हैं, जानते हैं किस तरह का आपको आज जो है कार्यक्रम में आज किस तरह का? मेरा नाम कृष्ण चंद्र राठौर है। मैं जांजगीर बीटीआई चौक का निवासी हूँ, बीटीआई पीछे का। और ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये माननीय केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 50,000 रुपये का मुफ्त इलाज का यह मुझे सुविधा दिया गया है और उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। और इसी प्रकार का हमारे जांजगीर का भी ध्यान देते रहेंगे। तो जी देखिए, जो है स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है और वो आज आए यहाँ जांजगीर और उन्होंने जो है वैसे तो विभिन्न योजनाओं में कई हितग्राहियों को लाभान्वित किया है, लेकिन ये चूंकि उनका मूल विभाग है और ये जो है वरिष्ठ कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी बुजुर्ग जन है, तो इनको जो है एक बड़ी राहत मिली है और सीधे मंत्री के हाथों इन्हें आज कार्ड मिला है। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7, जांजगीर चांपा। अगली खबर मध्य प्रदेश के खजुराहो की, जहां के वार्ड नंबर 4 शंकरगढ़ में नवजात का शव मिला है। शिशु का निचला हिस्सा गायब है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुत्ता शव को लेकर घूम रहा था, जिसे लोगों ने देखा। उसके बाद डायल 112 की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर खजुराहो थाना पुलिस पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी है। तो लाल कपड़े की पट्टी से ये शव बंधा हुआ था नवजात का, और नवजात का शव मिलने से उस पूरे इलाके में आपको बता दें सनसनी फैल गई है। शव लेकर एक कुत्ता घूम रहा था। स्थानीय लोगों ने इसको देखा और उसके बाद डायल 112 पर इसकी सूचना दी। हम निकले, सब पानी भर रहे थे सब, तो बीच में कुतिया लेके आई बच्चे को। कहाँ से लाई, कुछ है पता है? पता नहीं है, वैसे क्या लाए थी वो? बच्चा था। कितने बजे की बात है? 10:30 की है। यहाँ पे घर के बाजू से कोई एक कुत्ता एक किसी बच्चे को, नवजात बच्चे को लेकर आया है। उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किया है, 112 नंबर डायल किया है और फिर अभी पुलिस प्रशासन आने वाली है। उसको देखा तो वो एक कोई नवजात बच्चा है, उसको आधा किसी कुत्तों ने खा लिया है, मतलब आधा उसका शरीर है। उसको सिर से देख के लग रहा है कि कोई नवजात अभी अभी पैदा हुआ है। और इसी बीच राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आते हुए, जहां पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी देखने को मिलेगी। राज्य पुलिस सेवा के 95 अधिकारियों का तबादला है। 35 ASP और 7 DSP स्तर के अफसरों का तबादला गृह विभाग ने इसको लेकर जारी आदेश कर दिए हैं। तो गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जो है वो जारी कर दिए। आपको बता दें कि पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी हुई है।
और राज्य पुलिस सेवा के 95 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। 35 एएसपी और 60 डीएसपी स्तर के अफसरों का तबादला हुआ है। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो पुलिस महकमे में आपको बता दें कि बड़ी सर्जरी हुई है, कई अफसरों का तबादला कर दिया गया है। 35 एएसपी और 60 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का आपको बता दें तबादला हुआ है। तो पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी। छत्तीसगढ़ से खबर, राज्य पुलिस सेवा के 95 अधिकारियों का तबादला हुआ है। 35 एएसपी और 60 डीएसपी स्तर के अफसरों का तबादला किया गया है। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तो रायपुर से खबर हम बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राज्य पुलिस सेवा के 95 अधिकारियों का तबादला हुआ है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी संवाददाता मोनिका हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। मोनिका, बहुत बड़ी सर्जरी देखने को मिल रही है, किन किन का तबादला हुआ है, कहां कहां ये तबादला हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि गृह विभाग ने जो एक आदेश निकाला है उसमें एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी जो है वो की गई है, जिसमें 95 तबादले किए गए हैं। और इन 95 तबादलों में बेहद ही जो एक बड़े बड़े और खास नाम है वो शामिल है। खास तौर पर अगर बात कर ली जाए तो डीएसपी रेंज के जो लोगों के भी जो तबादले हैं वो किए गए हैं। साथ ही साथ एएसपी और 35 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 7 डीएसपी स्तरों के अफसरों का तबादला जो है वो किया गया है। गृह विभाग ने देर रात ये जो आदेश है वो निकाला गया। इससे पहले भी जो देखा गया कि अलग अलग चीजों को लेकर जो तबादले हैं वो गृह विभाग ने पहले ही प्रशासनिक सर्जरी करके निकाले थे, लेकिन इस बार जो तबादलों की सूची है वो काफी ज्यादा लंबी है। कांकेर की भी अगर बात कर ली जाए तो कांकेर के जो अहिंसा और हादसे के बाद जो वहां के अधिकारी को हटाया गया है, इसके अलावा अगर अब बात कर ली जाए तो काफी लंबी ये जो सूची है वो इसमें शामिल है। अगर खास तौर पर अगर मैं इन सूचियों की अगर बात करूं तो कांकेर के एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला को हटाया गया है, क्योंकि कांकेर में एक बड़ा हादसा इन दिनों देखा गया है और कांकेर पे कहीं ना कहीं जो अधिकारी पर गाज गिरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो तबादला है दूसरे विभाग में भी कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से उन्हें वहां से उन्हें हटाया नहीं गया है। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इन 95 सूचियों में जिन लोगों के नाम शामिल है उन प्रमुख लोगों के नामों की अगर बात कर ली जाए तो उसमें वेदव्रत सिरमौर गरियाबंद के एसपी बनाए गए हैं। वहीं निखिल रखेचा कांकेर के एसपी बनाए गए हैं। 35 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बिल्कुल मोनिका, अभी आपने कहा कि कुछ अफसरों पर, कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी है और उसके मद्देनजर ये तबादला किया गया है। क्यों ये गाज गिरी है? आपने जिस तरीके से बताया कि इन अफसरों पर ये गाज गिरी और गाज गिरने की मुख्य वजह क्या है? देखिए, कांकेर में जो हादसा देखा गया इन दिनों, इसको लेकर जो प्रदेश में सियासी पारा भी जो गर्म रहा, जिस तरीके से धर्मांतरण को भी लेकर लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद पहले भी प्रशासनिक सर्जरी किए गए हैं। कांकेर में भी जो हादसा देखा गया, जो वहां पर जो हिंसा हुई, उसके बाद लगातार जो एक गृह विभाग में इसे लेकर मंथन चल रहा था और लगातार जो एक दबाव भी जो है प्रशासन, जो शासन का जो एक दबाव है प्रशासन के ऊपर वो रहा। ऐसे में काफी ज्यादा इसे लेकर जो पहले भी गृह विभाग ने जो जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी जो हिंसा लगातार भड़कती गई, उसे लेकर गृह विभाग ने एक जो बड़ा एक्शन है वो लिया है। वहां के जो एसपी है उसे हटाया गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अलग अलग जिलों के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें हटाया गया है, इधर से उधर किया गया है। 95 लोगों की सूची का नाम, 95 लोगों के तबादलों में जो सूची है वो निकाले गए हैं। देर रात ये सूची जारी की गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी सर्जरी जो है वो प्रदेश में देखी गई है, क्योंकि गृह विभाग पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सक्रिय मोड में है, क्योंकि लगातार प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो नशे का कारोबार, हत्या, चाकूबाजी, मारपीट, बलात्कार जैसे कई मामले प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें खास तौर पर यह भी है कि धर्मांतरण और जो ये जो मारपीट वाले मामले हैं,
हिंसा वाले मामले हैं ये ज्यादातर अभी निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में गृह विभाग का एक बड़ा एक्शन जो है वो प्रशासन पर हुआ है, जहां पर 95 लोगों को इधर से उधर किया गया है, कई लोगों को हटाया गया है। तो देर रात ये जो सूची है वो जारी की गई है। जी तो बिल्कुल देर रात ये सूची जारी हुई है। 95 अधिकारियों का, अफसरों का तबादला किया गया है। देखना होगा कि इस तबादले का असर प्रदेश की व्यवस्था पर किस तरीके से पड़ता है। बने रहिएगा मोनिका आप हमारे साथ, आगे भी अन्य खबरों पर जानकारी आपसे लेंगे। और चले अब आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम बता देते हैं। तो रायपुर और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। रायपुर में स्किल टेक्नोलॉजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे सीएम साय। इसके साथ ही एथलेटिक स्टेडियम कोटा में इसका आयोजन होना है। कार्यक्रम के बाद बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। राज्य युवा महोत्सव के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। तो रात 9 बजे कवि सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो राज्य युवा महोत्सव के उद्घाटन में भी शामिल होने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। रात 9 बजे कवि सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। पुलिस परेड ग्राउंड बिलासपुर में आयोजित होना है ये कार्यक्रम। तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम जो है वो जारी हो चुके हैं। आज का उनका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। तो रायपुर और बिलासपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। हमारी सहयोगी मोनिका दुबे लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, सीएम साय का आज का शेड्यूल जारी हो चुका है, मिनट टू मिनट कैसा कार्यक्रम इनका रहने वाला है आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो जारी हुए हैं और उसमें कई कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। खास तौर पर अगर बात कर ली जाए तो आज राजधानी रायपुर और बिलासपुर के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह से लेकर रात तक जो उनका पूरा शेड्यूल है वो पूरी तरीके से व्यस्त रहने वाला है। जहां सबसे पहले एक और छत्तीसगढ़ जो स्किल टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। इसके बाद दोपहर में ही तीरंदाजी जो कार्यक्रम है वहां पर शामिल होंगे। उसके बाद तीरंदाजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के आज राजधानी रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय के हेलीपैड से सीएम रवाना होंगे और बिलासपुर पहुंचेंगे। बिलासपुर पहुंचने के बाद वहां पर राज्य युवा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य युवा महोत्सव में शामिल होने के बाद, क्योंकि आज से छत्तीसगढ़ में राज्य युवा महोत्सव जो कार्यक्रम है वो शुरू होना है। आज से खेल प्रतियोगिता जो है वो शुरू होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर जिले में शामिल होंगे। उसके बाद रात में अगर बात कर लिया जाए तो कवि सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और कवि सम्मेलन में भी बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। जी तो बिल्कुल आज रायपुर और बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय, जहां कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बने रहिएगा मोनिका आप हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी जानकारी लेंगे आपसे। और इधर केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की हत्या का मामला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर पोस्ट किया है। केरल की घटना को लेकर उन्होंने गहरा शोक जताया है। केरल के पलक्कड़ में मजदूर राम नारायण बघेल के साथ अमानवीय घटना। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिक के साथ हिंसा सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है सीएम ने। सम्मानपूर्वक गृहग्राम लाया जाएगा मजदूर का पार्थिव शरीर। वहीं हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। केरल सरकार से दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी सीएम विष्णुदेव साय ने की है। तो हाल ही में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के एक मजदूर की हत्या केरल में कर दी गई। बांग्लादेशी होने के शक पर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही आपको बता दें कि काफी ज्यादा इस पूरी घटना का विरोध देखने को मिल रहा है। और अब इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पोस्ट किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी संवाददाता मोनिका दुबे से। मोनिका, सीएम साय ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। काफी ही निंदनीय घटना है और सीएम ने जो अपने पोस्ट पर लिखा है कि सभ्य समाज को ये बिल्कुल भी नहीं दर्शाती, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। सबसे पहले सीएम साय के पोस्ट के बारे में आपसे जानकारी ले लेते हैं कि सीएम साय ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। जी देखिए, केरल की जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली है। छत्तीसगढ़ के एक जो प्रवासी मजदूर है राम नारायण बघेल, उसकी पीट पीट कर हत्या केरल में कर दी गई है। केरल के पलक्कड़ का पूरा ये जो मामला है वो बताया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार पर और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अनेक प्रकार के हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर की पीट पीट कर हत्या की गई है उसे लेकर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि इस तरीके की जो घटना है वो अमानवीय है, शर्मसार है। कहीं ना कहीं सभ्य समाज में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मजदूर के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा जो है वह की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनका पार्थिव शरीर सह सम्मान छत्तीसगढ़ लाया जाएगा और उनका पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ लाया जाना है, उसे लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के साथ जो छत्तीसगढ़ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो लगातार खड़ी हुई है। लगातार उनके परिवार का जो पूरा देखभाल है, जो खर्चा है, वो उठाया जाएगा। केरल की घटना को लेकर उन्होंने जो निंदा है वो भी व्यक्त की है। लेकिन एक और जहां पर देखा जा रहा है कि केरल की घटना पर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार हमलावर है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की नफरत का नतीजा है कि इस तरीके की घटनाएं देश के अलग अलग जगहों से सामने आ रही है और अब छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ के गरीब परिवार के एक सदस्य को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। तो एक और जहां पर केरल में हिंसा का मामला हुआ है, छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर की मौत हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर हमलावर है। इसी बीच में सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बिल्कुल, केरल सरकार से दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी सीएम साय ने की है। अब देखना होगा कि केरल सरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके का एक्शन लेती है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को सहायता भी, आर्थिक सहायता की भी घोषणा सीएम साय ने करी है। तमाम जानकारियों के लिए मोनिका, शुक्रिया आपका। और इसी बीच उज्जैन से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दौरा। उज्जैन में बाबा महाकाल के किए दर्शन, श्री महाकालेश्वर की आरती में हुए शामिल, विधि विधान से की पूजा अर्चना। मंदिर प्रबंध समिति ने केंद्रीय मंत्री का इस दौरान स्वागत भी किया। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जहां वो उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकालेश्वर के उन्होंने विधि विधान से दर्शन किए, पूजा अर्चना की। तो उज्जैन पहुंचे हुए थे, उज्जैन में बाबा महाकाल के जेपी नड्डा ने दर्शन भी किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर की आरती में भी जेपी नड्डा शामिल हुए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का उज्जैन दौरा रहा, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसी के साथ साथ श्री महाकालेश्वर की आरती में भी जेपी नड्डा, आपको बता दें कि शामिल हुए। विधि विधान से इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की है और देश की सुख समृद्धि की कामना भी इस दौरान जेपी नड्डा करते हुए नजर आए हैं। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अपने इस दौरे पर के दौरान ही वे उज्जैन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने दर्शन किए बाबा महाकालेश्वर के। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना भी की है। और इसी के साथ अंचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।